हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पिंक लाइन आती है तो उसका क्या मतलब होता है। साथ ही साथ जानेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट में एससीजी का क्या रोल होता है। यहाँ पर फीमेल ओवरी से निकलता है एग, जिसको हम oocyte के नाम से भी जानते हैं। जब ये एग ये स्पर्म के संपर्क में आता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस फर्टिलाइज एग को हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। अब इस जाइगोट में कई सारे मल्टीपल डिवीज़न होते हैं, जिसको हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं। ये जाइगोट मॉर्यूला में कन्वर्ट होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है और लगभग 8 से लेकर 90 दिन ये ब्लास्टोसिस्ट ये फीमेल की बच्चेदानी मतलब के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। इसी को हम कंसेप्शन या गर्भधारण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चेदानी और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन बन जाता है, जिसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ प्लेसेंटा से रिलीज होता है एचसीजी हार्मोन। अब यहाँ पर ये रिलीज होता है देखिए एचसीजी हार्मोन। तो एचसीजी भी देखिए यहाँ पर दो टाइप के हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। तो यहाँ पर जो बीटा एचसीजी होता है ये स्पेसिफिक होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो देखिए प्लेसेंटा से निकलता है एचसीजी। अब ये एचसीजी जैसे ही ब्लड में जाता है ये ब्लड से फिर किडनी में चला जाता है। अब किडनी से जैसे ही ब्लड देखिए छनता है तो यूरिन मतलब के पेशाब में जहाँ पर एचसीजी रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी किट में बीटा एचसीजी से ही हम पता लगाते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी किट में फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन का सैंपल लिया जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। तो ये होती है हमारे पास प्रेगनेंसी किट। अब यहाँ पर जो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन होता है उसकी लगभग यहाँ पर 3 ड्रॉप फिल कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर देखिए ड्रॉप फिल करते हैं इस किट में हमको 2 लाइन देखने को मिल रही हैं। पहली होती है सी लाइन, दूसरी होती है टी लाइन। सी मतलब होती है कंट्रोल लाइन और टी मतलब होती है टेस्ट लाइन। तो यहाँ पर देखिए जो कंट्रोल लाइन होती है वो हमेशा जो होती है पिंक होती है। अगर देखिए टेस्ट लाइन के पैरेलल यहाँ पर पिंक या रेड लाइन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब होता है यूरिन में एडिक्वेट मात्रा में एचसीजी है। तो यहाँ पर यूरिन में जितना ज़्यादा एचसीजी होगा उतनी ही गाढ़ी ये लाइन देखने को मिलेगी और जितना ही कम देखिए एचसीजी होगा उतनी ही हल्की लाइन ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यूरिन फिल करने के लगभग 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर अगर ये टी लाइन ये पिंक या रेड है तो इस केस में प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। और अगर ये लाइन 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर अगर ये हल्की देखने को मिल रही है तब भी यहाँ पर प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पर टी लाइन के पैरेलल कोई भी कलर की लाइन नहीं बन रही होती है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी निगेटिव होती है। जबकि यहाँ पर 3 रिजल्ट कुछ इस टाइप के आते हैं। अगर देखिए कंट्रोल लाइन पर कोई लाइन नहीं है और टी लाइन पर भी कोई लाइन नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए कंट्रोल लाइन में कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर भी कंट्रोल लाइन में कोई लाइन नहीं है, तो ये तीनों के तीनों इनवैलिड केस कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि हल्की पिंक लाइन का क्या कारण होता है। अगर प्रेगनेंसी किट में यूरिन ड्रॉप को फिल करने के 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर अगर हल्की पिंक लाइन आती है तो इसका मतलब होता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है। इसको और कंफर्म करने के लिए लगभग 7 दिन के बाद एक टेस्ट और कराना पड़ता है। अगर ये लाइन जो है हल्की गाढ़ी हो जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन मतलब कि गर्भधारण या कंसेप्शन के बाद ब्लड में एचसीजी की मात्रा बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें ये हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहला केस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है अगर इम्प्लांटेशन बच्चेदानी में ना होकर अगर किसी दूसरी जगह इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए सर्विक्स रीजन में इम्प्लांटेशन हो जाता है या इस्थमस रीजन में इम्प्लांटेशन हो जाता है
मतलब कि यूट्रस के इस रीजन के अलावा कहीं और बच्चे का इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो अगर ये पिंक लाइन ये पहले दिन, 7वें दिन और 15वें दिन तीनों बार टेस्ट करने पर ये पिंक लाइन हल्की बनी रहती है, तो यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं। तो इस केस में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से प्रेगनेंसी को कंफर्म करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिस एबॉर्शन। तो मिस एबॉर्शन के केस में यहाँ पर देखिए यूट्रस के अंदर कोई इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर फीमेल को किसी भी टाइप की ब्लीडिंग नहीं होती है, तो इसी कारण फीमेल को पता भी नहीं चलता है कि वह प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो इस केस में भी हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही एम्ब्रियो लॉस हो जाता है यहाँ पर एचसीजी का लेवल जो होता है वो घटने लगता है, तो इसी के कारण टेस्टिंग लाइन पर हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोलर प्रेगनेंसी के बारे में। तो मोलर प्रेगनेंसी के केस में भी टेस्टिंग लाइन पर हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है। अगर प्रेगनेंसी किट पर हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है तो यहाँ फीमेल को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करा लेना चाहिए, जिससे उसको यहाँ पर कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए यूरिन फिल करने के लगभग 5 मिनट के बाद में यहाँ पर कलरलेस इवोपरेशन लाइन देखने को मिलती है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है।